हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। और आज नवरात्रि का 8वां दिन है, अष्टमी है आज। तो मेरा तो व्रत है। आप लोग बताइए, आप में से कितने लोग अष्टमी का व्रत रहते हैं? वैसे मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग हाँ बोलेंगे क्योंकि सब लोग अष्टमी का व्रत रखते हैं। भाई, माता रानी की कृपा किसको नहीं चाहिए। सभी चाहते हैं कि माता रानी की दया हम पर बने, हमारा जीवन आसान हो, हमारे जो दुख हैं, हमारी जो बाधाएँ हैं वो सब दूर रहें हमसे। तो सभी भगवान का आशीर्वाद चाहते हैं और ऐसे सुनहरे मौके अगर आ रहे हों तो उनको कौन छोड़ना चाहेगा। तो बस अभी सुबह के 4:30 बजे का टाइम हो रहा है और उठने के बाद ना तुरंत ताजगी नहीं आती है, आलस आता रहता है। तो मन का आलस दूर करने के लिए मैं पहले भगवान का नमस्कार करती हूँ और चेहरे की मलिनता और आलस दूर करने के लिए इसको धुलना ज़रूरी होता है। तो ये दोनों काम मैंने निपटा लिए हैं। और आपको सच बताऊं ना, मुझे उठे हुए लगभग 10-15 मिनट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक आलस नहीं गया था। तो मैंने मुंह धुला थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ताजगी आई है। और अभी इसके पहले मैं गई थी पीछे कपड़े लाने के लिए, क्योंकि कल कपड़ा लाना भूल गए थे ना, तो थोड़े बहुत जो सूखे थे ना वो भी गीले हो गए। क्योंकि सबको पता है इस टाइम ओस गिर रही है, तो बाहर अगर कपड़े छूट जाए ना तो उनको फिर से सुखाना पड़ेगा। आपने देखा होगा अभी थोड़े बहुत कपड़े मैंने आंगन से भी उतारे हैं, तो उनको तो यहीं डाल दिया है, क्योंकि इनकी अभी ज़रूरत नहीं है, ये सूख जाएंगे दोपहर तक। और बस उसके बाद अब झाड़ू निकालना शुरू कर दिए हैं। एक बार पूरे घर में झाड़ू लग जाए ना तो थोड़ा सा ये लगता है ना कि हाँ शुरू हो गया है काम धीरे धीरे करके। तो आज देखो कूड़ा कितना ज़्यादा निकला है, क्योंकि अभी थोड़ा सा जगराते का कार्यक्रम चल रहा है ना, तो रात में सम्राट तो नहीं जाते हैं, लेकिन विराटो डेली जाते हैं मम्मी के साथ में। जो भी आरती होती है और जो भी रात में जागरण का कार्यक्रम होता है ना, सारा कुछ देख के 11 बजे तक लौटते हैं। तो प्रसाद लेके आते हैं, तो पूरे घर में वही प्रसाद की कटोरी फैली हुई मिलती है झाड़ू में सुबह रोज़। तो बस आ गए फूल तोड़ने के लिए और अभी बाहर देखो कितना अंधेरा है। और मेरे आने की आहट में ना गौ माता भी खड़ी हो गई हैं, उनको लगा शायद सुबह हो गई है। बहुत से लोग जानती हैं, भले ही बेजुबान है ना, लेकिन इन सबको शायद इंसानों से ज़्यादा समझ होती है। तो वो सब भी उठ के खड़ी हो गई हैं। तो अभी एक एक रोटी ले जाकर दिए हैं, क्योंकि आज हम लोगों का व्रत है, मम्मी भी व्रत है, हम भी व्रत हैं। तो वैसे भी वो बचा हुआ खाना कोई खाने वाला है नहीं, तो मैंने दोनों को दे दिया है, लक्ष्मी को भी और गौ माता को। और ये फ्रिज का कवर सूखा रखा था, तो मुझे लगा इसको भी सेट कर दे, वरना फिर दिन भर टाइम नहीं मिलेगा। और अभी सुबह में एकदम शांति है चारों तरफ, घर में तो बिल्कुल शांति है, ना कोई चहल पहल ना कोई हलचल। तो काम करने में सही रहता है सुबह के टाइम। और इधर मैंने इंडक्शन पर चढ़ा दिया है आलू। जब तक मैं नहाऊंगी धोऊंगी और साफ़ सफाई करूंगी तब तक इधर साफ़ सुथरा आलू बॉयल हो जाएगा। धीमी आंच पे रखा है ना, तो कोई टेंशन नहीं है। आज सबसे अच्छी चीज़ है ना कि लाइट नहीं गई है, नहीं तो 5 बजे सुबह रोज़ कट जाती है। तो इसी वजह से आज मेरे काम बहुत जल्दी जल्दी हो गए हैं। और बस मैंने नहाने धोने के बाद पूजा की सारी व्यवस्था की है पहले। और कंडा रह गया था, क्योंकि आग सुलगाना था, मुझे हवन करना है ना, तो मैंने सोचा वो भी कर ले। लेकिन पीछे ढूंढ के आया, मुझे कंडा नहीं मिला सूखा। तो मम्मी अभी भिजवाई है सम्राट से। तो पहले सूर्य भगवान को जल दे दें, मंदिर में जल चढ़ा दें, उसके बाद फिर बैठेंगे पूजा के लिए। बाकी मैंने पूरी व्यवस्था कर ली है। और पूजा में ये गौर माता ज़रूर रहती है ना, गाय के गोबर की जो बनती हैं। तो मेरे यहाँ की गौर माता आए दिन गायब रहती हैं, क्योंकि इसमें रोज़ाना हम घी गुड़ चढ़ाते हैं ना, तो चूहा उठा ले जाते हैं। तो ये मैंने नई गौर माता बनाई है, अभी तुरंत ताज़ी ताज़ी। इसको मैं संभाल के रखूँगी, याद रहता है ना। तो इसके ऊपर एक डब्बा रखा है, डब्बा रख देते हैं ना, तो फिर नहीं ले जाते, नहीं तो ऐसे उठा ले जाते हैं। और मैं जो ये चंदन टीका कर रही हूँ माता रानी के, आप देख रहे होंगे मैं किस उंगली से कर रही हूँ। जो सबसे छोटी उंगली होती है उसके साइड वाली उंगली, इसका नाम है अनामिका। हमारे हाथ की 5 उंगलियों में सबसे शुद्ध और मांगलिक कार्यों के लिए यही उंगली का यूज होता है। और हवन के टाइम पर मैंने बहुत लोगों को देखा है, मेरे घर में मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी और सम्राट के पापा, ये सब भी हवन करते हैं ना, तो 5 उंगलियां लगा लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए सबसे पहले मैं आपको 5 उंगलियों के नाम बताती हूँ, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो हम लोग अंगूठे से शुरू करते हैं। तो अंगूठे को हम लोग अंगुष्ठा कहते हैं, उसके बाद तर्जनी, फिर मध्यमा, फिर अनामिका, फिर कनिष्ठिका। तो ये 5 उंगलियों के नाम है। हमने अंगूठे से शुरू किया है, तो आप लोग ऐसे ही काउंट कर लीजिए। तो हमारी उंगली में जो तर्जनी उंगली होती है ना, वो सबसे खराब उंगली मानी जाती है। अगर किसी भी मांगलिक कार्य में इस उंगली का आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये जान लीजिए कि आपको कभी भी उसका फल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने तर्जनी को बाहर रखा है हवन के टाइम पर। तो ये उंगली आप किसी भी काम में इस्तेमाल ना करें। अगर आप किसी को तिलक भी लगा रहे हैं ना, तो कभी इस उंगली से मत लगाइएगा।
अब आप सोच रहे होंगे कि तर्जनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कौन सी उंगली का इस्तेमाल करें तिलक के लिए। तो आप उसकी जगह पर जो सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका है ना, उसके बगल वाली उंगली यानी अनामिका उंगली का इस्तेमाल कीजिए तिलक के लिए। ये सबसे शुभ उंगली है हर काम के लिए। और आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो तो आपने कभी सुना है परशुराम और लक्ष्मण संवाद। उसमें एक चौपाई है जहाँ पर तुलसीदास जी ने लिखा है कि परशुराम जी बोल रहे हैं लक्ष्मण जी के लिए, क्योंकि लक्ष्मण जी की आदत थी हमेशा उंगली उठा के बात करते थे, गुस्से में आते थे। तो वो बोल रहे थे कि यहाँ कुमड़ बतिया को नाही जे तर्जनी देख मर जाही, यानी कि यहाँ पर कोई कद्दू का फूल नहीं है जो तुम्हारी उंगली दिखाने से डर जाएगा या मर जाएगा। क्योंकि कद्दू के फूल के साथ ऐसा है कि अगर आप उसको ऐसे तर्जनी की उंगली दिखाकर उसको कहो ना कि ये फूल लगा है वो फूल लगा है, तो वो फूल मर जाता है। इतना दोष होता है तर्जनी उंगली का, आप सोचिए। और ये आज की बात नहीं है, त्रेता युग की बात है ये। आपने पीछे देखा होगा सम्राट आए हैं। दरअसल इनका एक ज़रूरी काम बाकी रह गया है। कल संडे था तो कल इनका मोबाइल डे रहता है, मतलब मोबाइल में वीडियो देखना संडे के दिन ही देखते हैं। तो कल शाम के टाइम देख रहे थे, तभी सबका प्लान बन गया आरती में जाने का। तो इनके वीडियो का कुछ पार्ट रह गया है, 3-4 मिनट रह गया था देखने के लिए। तो वही मुझसे बोल रहे हैं कि मम्मी मेरा कुछ छूट गया है वीडियो में, उसको देखना है मुझे, तो मोबाइल चाहिए। इतनी लगन है कि 6 दिन तो नहीं मांगते, 7 दिन नहीं मांगते हफ्ते में, लेकिन संडे के दिन फिर चाहिए मोबाइल, चाहे जैसे चाहिए। यहाँ तक कि अगर नेट नहीं है ना तो चलो मम्मी नेट मंगाओ, लेकिन मुझे चाहिए आज। तो हम भी बच्चों का दिल नहीं दुखाते हैं। अगर ये लोग अपनी बात के प्रति इतने ईमानदार हो सकते हैं तो मुझे भी तो अपने काम और अपनी बात के प्रति ईमानदार होना चाहिए। और ये गुण इन्होंने मुझसे ही सीखा है। मेरी आदत क्या है ना कि चाहे अपना हो या फिर कोई दूसरा हो, अगर मैंने बोल दिया उसको कि हाँ मैं ये करूँगी तो फिर मुझे उसको करना है किसी भी सूरत में। और अगर नहीं करना है तो फिर मैं साफ साफ सामने से बोल दूँगी कि नहीं भाई मैं ये नहीं कर पाऊँगी। मुझे दोहरा काम, दोहरे चेहरे बिल्कुल भी नहीं पसंद, और यही उम्मीद मैं दूसरों से भी करती हूँ। और यही मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि जो काम खुद को नहीं पसंद ना, उसको कभी दूसरों के साथ मत दोहराएं। तो अभी नाश्ता पानी सबका हो गया है और मम्मी ने कहा आज महावर खोलो, क्योंकि उस दिन हम लोग व्रत थे तब भूल गए थे महावर लगाना। हम लोग त्यौहार के दिन महावर ज़रूर लगाते हैं। तो आज मम्मी ने कहा पहले महावर घोल लो, सब लोग लगा लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरा काम करो, नहीं तुम फिर भूल जाओगे। तो महावर लगाने के बाद जब हम बड़ों के लगाते हैं ना तो पैर ज़रूर छूते हैं। तो मेरी देखा विराटू भी पैर छू रहे हैं। सब लोग सही कहते हैं कि अगर बच्चों को कुछ सिखाना है ना तो पहले आप खुद सीखिए, क्योंकि बच्चे आपकी कार्बन कापी हैं। जैसा आप करोगे वैसा सेम टू सेम वो सीखेंगे। तो मैंने मम्मी के महावर लगा दिए। मीठा चिल्ला खाने का मन है क्या? जुकाम है क्या आपको? बुखार तो नहीं है? बुखार तो नहीं है? हमारे लिए अब मैं मीठा ज़्यादा बनाना ठीक है। मीठे के नाम से ना मेरे घर में लूट मच जाती है। वो देखो मैं वीडियो के बराबर हो गया हूँ। वीडियो के बराबर हो गए हो? चलो बोल जा तो सीधा बराबर। वो तो स्टैंड पर लगा है ट्राइपॉड में। आप चाहो तो इसे और ऊपर कर दें, तब आप नहीं दिखोगे। हाँ इसको जुकाम होता है ना तो सबसे पहले इसको गले से दिक्कत हो जाती है, वो जैसे कांटा जैसा नहीं चुभता है। तो इस वजह से इसने खाना नहीं खाया आज सुबह से। सब लोग खाना पीना खाएं लेकिन इसने नहीं खाया। तो वही अभी बोला है मीठे चीले के लिए, तो विराटू ने कहा हम भी खाएंगे। तो बना दे, दोनों लोग कम से कम खा लें, कुछ तो चला जाए इसके पेट में। बच्चे जब खाना नहीं खाते ना तो माँ को बहुत टेंशन होती है। ये कोई सामान लाने जाए ना तो 10 बार बताना पड़ता है इनको। तो बाहर से ये मूंगफली लाने जा रहे हैं और पता नहीं कितनी बार हम बता चुके हैं कि मुझे बिना छिलके वाली मूंगफली नहीं पसंद है, मुझे छिलके वाली अच्छी लगती है। लेकिन फिर भी अभी जाते जाते पूछ रहे हैं कि कौन वाली मूंगफली चाहिए। लेकिन मैंने बोल दिया है कि बिना छिलके वाली ही लाओ, क्योंकि मम्मी नहीं खाती है छिलके वाली। उन्हें लगता है कि कौन फालतू का फोड़े, निकालो दाने फिर खाओ। जब मार्केट में बिना छिलके वाली उपलब्ध है तो छिलके वाली कौन खाएगा। तो मैंने कहा वही वाली ले आओ जो मम्मी को पसंद है। मुझे क्या अच्छा लगता है बिना छिलके वाली भी, लेकिन पता नहीं क्यों व्रत में नहीं अच्छा लगता। व्रत में भूनने के बाद मैं चाहे जैसे भूनूँ उसको अच्छे तरीके से भूनती हूँ, बिल्कुल धीमी आंच पे भूनती हूँ ताकि वो थोड़ा सा सोना सोना लगे। लेकिन उसको खाने के बाद पता नहीं कैसे मेरे चक्कर से आने लगते हैं। व्रत के साथ मुझे बहुत प्रॉब्लम है। खाली पेट बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं खा पाती हूँ। जैसे व्रत में मैंने देखा है कि बहुत लोग साबूदाने की खीर पसंद करते हैं, लेकिन हम नहीं खा पाते हैं। जो सिंघाड़े का आटा का हलवा बनता है ना, वो भी नहीं खा पाते व्रत में। पराठे खा लेंगे लेकिन हलवा नहीं खा पाते हैं। मीठी चीज़ें तो बिल्कुल मुँह से दूर रखो व्रत के दिन, नहीं तो पूरा दिन फिर मैं चक्कर खा के गिरती रहूँगी, काम नहीं कर पाऊँगी। और सच पूछो ना तो व्रत में मैं सोचती हूँ ना कि कम से कम चीज़ें खाऊं, क्योंकि भाई व्रत रह रहे हैं। उपवास केवल हमारे मन की शुद्धि के लिए ही नहीं होता है, हमारी तन की शुद्धि के लिए भी होता है। तो अगर डेली लाइफ से ज़्यादा हम व्रत में खा रहे हैं और उससे भी अच्छा खा रहे हैं तो भाई व्रत रहने का क्या मतलब।
और अभी जब सारे काम से फ्री हो गए ना तो ये कपड़े लेके बैठे हैं। बहुत सारे कपड़े पड़े हैं ब्रश करने के लिए। और बाल में मैंने जूड़ा बना रखा था लेकिन अंदर अंदर ये पूरे गीले पड़े हैं, तो मैंने खोल दिया है पीछे से। कूलर चल रहा है ना तो ये भी सूखते रहेंगे। तो बस इसी के साथ आज वीडियो को एंड कर रहे हैं। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।